अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऑन पेज एसईओ क्या होती है। ठीक है, तो ऑन पेज एसईओ के बारे में लास्ट टाइम मैंने एक आर्टिकल आपके सामने लिखा था। उस आर्टिकल के लिए कीवर्ड रिसर्च कैसे किया जाता है, इस हवाले से मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी। अगर वो वीडियो किसी ने नहीं देखी तो अभी जाइए, जाके देखिए कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं किसी भी आर्टिकल को लिखने के लिए। आज के टॉपिक की तरफ, और आज के टॉपिक में मैं आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके बताऊंगा कि ऑन पेज एसईओ क्या होती है और कैसे की जाती है। तो ऑन पेज एसईओ के लिए सबसे पहले आपके पास एक प्लगइन होना चाहिए। मेरे पास मेरी वेबसाइट है, इसको आप ओपन कर लें। ओपन करने के बाद आपने एक प्लगइन का यूज़ करना है जिसका नाम है योस्ट एसईओ। ठीक है, ऐड न्यू में जाएं, यहाँ लिखें YA, ठीक है, एक सेकेंड, YOAST, ठीक है, योस्ट एसईओ आप सर्च करें, यहाँ पर आ जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी एक्टिवेटेड है तो ये यहाँ पर मुझे एक्टिवेशन के लिए ऑप्शन नहीं दे रहा। तो डायरेक्टली हम जाते हैं, लास्ट टाइम जो मैंने पोस्ट पब्लिश की थी कीवर्ड रिसर्च करके, ऑल पोस्ट में जाते हैं। और मैं लास्ट टाइम मैंने पोस्ट लिखी थी मोस्ट विजिटेड कॉफ़ी शॉप्स इन लाहौर। ठीक है, इसको एडिट करते हैं जी। ये था लास्ट टाइम मेरा आर्टिकल। ठीक है, अब उसमें मैंने तमाम की तमाम चीज़ों को सही तरह डिज़ाइन करके नहीं बताया था, जस्ट कीवर्ड रिसर्च करके आपको बताया था। और आपको मैंने ये भी बताया था कि मोस्ट विजिटेड कॉफ़ी शॉप जो हमारा कीवर्ड है। ठीक है, अब ऑन पेज एसईओ काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर बेस करती है। आपका कंटेंट कैसा है, आपने कंटेंट को कैसे डिज़ाइन किया है, कैसे वहाँ पर डिप्लॉय किया है अपने आर्टिकल के अंदर, तो ये सारी चीज़ें बेस करती हैं। सबसे पहले जो चीज़ आपके लिए वैल्यूएबल है वो ये है कि जिस प्लगइन को मैंने अभी इंस्टॉल किया था, योस्ट एसईओ को, वो आपके पास इस पोर्शन के ऊपर जब भी आप पोस्ट पब्लिश करेंगे तो आपको यहाँ पर नज़र आने लगेगा, और वो ये है। ठीक है, ये यहाँ पर दो जगहों पे जो है वो आपको ये ग्रीन ब्लिंक करना शुरू करेगा। तो ये आपको गाइड भी करेगा कि किन किन जगहों पे, किन किन पॉइंट्स के ऊपर या आर्टिकल के किस पोर्शन के ऊपर एसईओ में इश्यूज आ सकते हैं रैंकिंग फैक्टर में। ठीक है, या उसके सर्चिंग में ये आर्टिकल प्रॉब्लम कर सकता है। तो इसकी डिटेल्स के हवाले से अगर मैं बात करूं तो सबसे नीचे आप आ जाएं तो यहाँ पर एसईओ का जो योस्ट एसईओ है वो यहाँ पर आपको नजर आने लगता है। इसकी डिटेल्स जिसको सर्च इंजन के अकॉर्डिंगली यहाँ पर चीज़ों को रखना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर इसने एसईओ टाइटल लिखा है। ठीक है, यहाँ पर आप जो मर्जी टाइटल लिखें, ठीक है, आप यही भी रख सकते हैं। लेकिन योस्ट एसईओ में जब आप एसईओ का ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करते हैं तो यहाँ पर आके योस्ट का एसईओ का टाइटल, उसका स्लग क्या होता है, ये जो यहाँ पर लिंक आपकी वेबसाइट के आगे लिंक आपको नजर आता है जिसको हम परमा लिंक भी कहते हैं, या आर्टिकल का जो लिंक होता है वो, जैसे कि ये बना है explorernagar.com/most visited coffee shops in लाहौर। ठीक है, तो आप यहाँ से वेरिएबल्स को भी यूज कर सकते हैं और उसके बाद ये भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, कीवर्ड, अब कीवर्ड को जब मैंने यूज किया तो ये यहाँ पर ऑरेंज दिखाने लग गया। ठीक है, अब इसको आप ग्रीन कर सकते हैं। यहाँ से ऑप्शनली वेरिएबल भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कर सकता हूँ एक सेपरेटर लगा लेता हूँ, दूसरा वेबसाइट का साइट टाइटल ऐड कर लेता हूँ, तो ये ग्रीन हो गया। अब ये कैसे दिखेगा ये भी आपको मैं थोड़ी देर में बता देता हूँ। ठीक है, ये दिखेगा, ये दिख गया यहाँ पर गूगल के ऊपर जो है ऐसा आपको नजर आएगा। मोस्ट विजिटेड कॉफी शॉप्स इन लाहौर कीवर्ड हो गया, सेपरेटर ये लग गया, और एक्सप्लोर नगर ट्रेवल यहाँ से ये साइट का टाइटल आ गया। ठीक है, तो इस तरह ये भी ग्रीन हो गया। स्लग क्या होता है, स्लग ये देखें .com के बाद मोस्ट विजिटेड कॉफी शॉप्स इन लाहौर, ये भी यहाँ पर आ गया। अब याद रखिएगा ऑन पेज एसईओ में जो कीवर्ड आप यहाँ फोकस्ड कीवर्ड में लिखते हैं, यहाँ पर ऊपर कॉफी शॉप्स इन लाहौर, ये कीवर्ड आपके टाइटल में भी आना चाहिए, डिस्क्रिप्शन, ये जो नीचे हम मेटा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे इसके अंदर भी आना चाहिए। देखें कॉफी शॉप्स इन लाहौर मैंने यहाँ भी लिखा है। ठीक है, और सेकेंडली जो स्लग बनेगा मोस्ट विजिटेड कॉफी शॉप्स इन लाहौर में, कॉफी शॉप्स इन लाहौर यहाँ भी आ गया। देखें ये लिंक बना है तो कॉफी शॉप्स इन लाहौर। ठीक है, इसको आप क्लिक करेंगे तो आपको आर्टिकल नजर आएगा। तो ये आपका जो फोकस्ड कीवर्ड है या कीवर्ड प्राइमरी कीवर्ड है वो आपका टाइटल में भी शो करना चाहिए, आपके लिंक में भी शो करना चाहिए, आपके डिस्क्रिप्शन में भी शो करना चाहिए। अब ये जो डिस्क्रिप्शन है ना, ये डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ नजर आएगी। देखें जो मैंने डिस्क्रिप्शन यहाँ लिखा है वो यहाँ नजर आ रही है। और एक और बात याद रखिएगा, कॉफ़ी शॉप्स इन लाहौर मेरा कीवर्ड है, तो बाय डिफ़ॉल्ट योस्ट एसईओ ने यहाँ पर मेरा डिफ़ॉल्ट
बोल्ड कर दिया। अब कॉफ़ी शॉप्स इन लाहौर है तो कॉफ़ी शॉप में से यहाँ पर एक और कॉफ़ी शॉप आ रहा था, तो रेलेवेंट कीवर्ड जो होते हैं उसको भी यहाँ पर इसने बोल्ड कर दिया ताकि हमें ताकि सर्च इंजन को बताए कि ये दोनों इस आर्टिकल के कीवर्ड्स हैं, और जब भी कीवर्ड गूगल के ऊपर सर्च करे कोई भी विजिटर तो ये आर्टिकल उसको रेफर करे। ठीक है, तो ऑन पेज एसईओ के कुछ बेसिक टेक्निक्स ये हैं। उसके बाद हम आते हैं आर्टिकल के अंदर। आर्टिकल में सबसे पहले पैराग्राफ में मीन्स के सबसे पहले 100 वर्ड्स के अंदर आपका बेसिक जो प्राइमरी कीवर्ड है ना वो आपका होना ज़रूरी है। तो देखें पहले लाइन में मेरा ये भी आ चुका है, टी एंड कॉफ़ी भी आ चुका है, उसके बाद चाय ढाबा भी आ चुका है, ठीक है, और मोस्ट विजिटेड कॉफ़ी शॉप्स इन लाहौर दूसरी मरतबा भी आ चुका है। तो आपकी जो डेंसिटी है ना किसी भी आर्टिकल की वो 2 से 3% होनी चाहिए अगर आपका आर्टिकल ओवरऑल 500 से 1000 वर्ड्स पर मुश्तमिल है। ठीक है, तो 2 to 3% का मतलब ये है कि 1000 वर्ड्स का अगर आपका आर्टिकल है तो 8 से 10 बार आपका वो कीवर्ड अपने उस आर्टिकल के फील को मेंटेन रखते हुए आना चाहिए, रिपीट होना चाहिए। ठीक है, आप ऐसा ना करें कि जहां दिल करे आप अपना कीवर्ड रखना शुरू कर दें लेकिन वहां पर उसकी कोई फील ना बनती हो, उसका फ्लो ना बनता हो, तो वो आपको ट्रबल कर सकता है। ठीक है, ऑन पेज एसईओ में सबसे पहले आपने कीवर्ड्स को मुख्तलिफ जगहों पे उसके फील को मेंटेन रखते हुए आप उसको रख सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, जो इमेजेस आपने अपडेट करने हैं उस इमेजेस के जो ऑल टेक्स्ट होते हैं ना, इसको क्लिक करूंगा तो देखें ऑल टेक्स्ट में मेरा मोस्ट विजिटेड कॉफ़ी शॉप्स इन लाहौर ये आ गया। ठीक है, इसी तरह और भी जितने आर्टिकल्स आप पब्लिश करेंगे और भी जितने यहाँ पर इमेजेस होंगे तो उसमें आपका कीवर्ड होना चाहिए, उस इमेज का नाम भी हो और साथ में कीवर्ड भी वहाँ पर शामिल होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह तमाम की तमाम इमेजेस में ये देखें क्लिक करूँगा यहाँ पर भी मोस्ट विजिटेड कॉफ़ी शॉप्स इन लाहौर सेकंड कप। इसी तरह आपने इन तमाम चीज़ों को मेंटेन रखना है। अगली बात करते हैं। अगली बात में आपने क्या करना है, आपके इनबाउंड आउटबाउंड लिंक्स। आउटबाउंड लिंक्स क्या होते हैं, कोई भी ऐसी अथॉरिटी वेबसाइट के जिसको आप लिंक करना चाहते हो, ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं। आप किसी भी पोर्शन को सिलेक्ट करें, ठीक है, यहाँ पर आके उस लिंक को जिस लिंक की तरफ भेजना चाह रहे हैं उसको यहाँ करें, सिलेक्ट करें और यहाँ से नो फॉलो लिंक करें ताकि क्रॉलर जब भी आपके इस आर्टिकल के ऊपर आ जाए तो यहाँ से रीडायरेक्ट होकर उस लिंक पर ना रीडायरेक्ट हो। ठीक है, काफ़ी सारे यहाँ पर आर्टिकल में इश्यूज थे, एनीवेज रिजॉल्व हो चुके हैं। उसके बाद अगली बात जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ वो ये है कि आप मेजर कीवर्ड्स को इसके अलावा भी लाइक कॉफ़ी शॉप्स इन लाहौर है तो आप गूगल में सर्च करें। ठीक है, गूगल में सर्च करें और यहाँ पर देखें कि कॉफ़ी शॉप्स इन लाहौर आ गया। ठीक है, और सबसे नीचे आ जाएं, ये सारे रेलेवेंट कीवर्ड्स हैं। आप पूरे आर्टिकल में इन कीवर्ड्स को भी फ्लो को बरकरार रखते हुए यूज़ करें। ठीक है, क्योंकि लोग इन कीवर्ड्स के ऊपर भी रिसर्च करते हैं, तो आप कोई ऐसे कीवर्ड्स को ऐड करें जिनको सर्च ही नहीं करते हो, और आप इन कीवर्ड्स को छोड़ देंगे तो आप रैंक नहीं कर सकते। क्योंकि आपको जब पता चल गया कि भाईजान इन कीवर्ड्स के ऊपर कंफर्म लोग सर्च कर रहे हैं तो आप उनको बीच में ऐड कर सकते हैं। आउटबाउंड लिंक को आपको बता दें किसी और बाहर की वेबसाइट के साथ थर्ड पार्टी वेबसाइट को ऐड करना, उसका लिंक यहाँ पर लगाना। इनबाउंड लिंक क्या होता है कि मैं आपको बताता हूँ, ये देखें रीड मोर में मैंने अपने ही वेबसाइट का एक दूसरे आर्टिकल का लिंक लगा लिया। जैसे कि ये मेरी एक पोस्ट थी, बेस्ट लॉन्ग स्कर्ट्स ऑप्शन फॉर ट्रैवल विद पॉकेट। ठीक है, इसके ऊपर मैंने एक आर्टिकल लिखा है तो उसका लिंक मैंने यहाँ पर लगा दिया। नीचे आ जाए, एक और मैंने पोस्ट यहाँ पर लिखी होगी 15 इजी एंड क्रिएटिव क्रिसमस केक रेसिपीज। ठीक है, तो ये इनबाउंड लिंक्स हैं। ठीक है, टॉप 10 प्लेसेस टू विजिट इन स्पेन, इसको कहते हैं इनबाउंड लिंक्स। ये भी आपकी एसईओ में। और दूसरा, अगर इसका फायदा दूसरा ये है कि जब आपका कोई भी एक आर्टिकल अगर रैंक करता है, फॉर एग्जांपल आपका ये वाला आर्टिकल रैंक करता है और आपके ये वाले आर्टिकल जो है सर्चिंग में भी नहीं आ रहे, एक ये वाला या इनमें से कोई भी एक हो सकता है सारे, तो होगा क्या कि अगर ये कॉफ़ी वाला जो आर्टिकल अगर ये रैंक कर जाते हैं तो गूगल क्या करता है, आके इसको क्या करता है, इसको भी क्रॉल करने लगता है। देखें मैंने इन तमाम को नो फॉलो कर दिया, ठीक है, लेकिन इसको मैंने नो फॉलो नहीं किया, बल्कि मैंने गूगल को कहा कि जब आप आ जाओ क्रॉल करने के लिए तो इस लिंक को भी साथ में क्रॉल करो, तो मेरा ये वाला आर्टिकल भी क्रॉल होगा और वेबसाइट के रेफरेंस लिस्ट में चला जाएगा। तो इस तरह ये वाला आर्टिकल भी रैंकिंग करने में बड़ा
आसानी से आगे बढ़ेगा। देखिए इसके ऊपर भी मैंने नो फॉलो, यकीनन मैंने इसको भी नो फॉलो किया होगा, लेकिन ये एक भी नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, शुक्र है कि मैंने इसको चेक कर लिया। इसको जो भी आपकी वेबसाइट के बाहर के लिंक्स हैं उनको आप नो फॉलो कर दिया करें, ताकि क्रॉलर जो है वो उन वेबसाइट्स के ऊपर जाके क्रॉल ना करे। इससे आपकी अपनी अथॉरिटी जो है वो कम हो जाती है। लेकिन आपकी अपनी कोई वेबसाइट है तो आप उसको ऐसे ही रहने दें, ताकि वो जब इस आर्टिकल को जब वो क्रॉल करेगा तो उस आर्टिकल में भी वो विजिट करेगा। ठीक है, इसी तरह ये सारी चीज़ें जो है वो आप कर सकते हैं। चलें ये मैं बाद में करता हूँ, आगे बढ़ते हैं। हमने इनबाउंड आउटबाउंड लिंक भी पढ़ लिए हैं, टाइटल, मेटा टैग्स और मेटा डिस्क्रिप्शन भी पढ़ लिए हैं, स्लग भी पढ़ लिए कि हम अपने लिंक को कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, इमेजेस को आपने वेबसाइट के जो आर्टिकल्स के अंदर जो इमेजेस हैं उनको आपने गूगल से नहीं उठाना, बल्कि आपने क्या करना है, पिक्साबे या पिक्सल से आपने तस्वीरें उठा के एडिट करनी है। ठीक है, देखें मैंने यहाँ पर 3 से 4 चीज़ों को मिक्स करके मैंने अपना मेन जो फीचर इमेज है वो यहाँ पर ऐड कर लिया। देखिए नीचे आ जाएं, सबसे ऊपर जाएं डॉक्यूमेंट में और यहाँ नीचे आ जाएं, यहाँ पर आप फीचर इमेज लगाते हैं। देखें ये यही है। ठीक है, उसके बाद एक्सर्ट में भी आप ये जो सबसे ऊपर जो मेन, बेशक आप इसको यहाँ से ये जो आपने डिस्क्रिप्शन लिखी है ना इसी को यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये भी रैंकिंग के लिए ऑप्शनली बहुत अपना रोल प्ले करती है। उसके बाद यहाँ पर ये जो कीवर्ड्स हैं ना, इनके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर टैग्स भी ऐड कर सकते हैं ताकि सर्चिंग में ये स्ट्राइक करे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करें और बिल आखिर इसके अंदर आपका ये वाला लिंक बन चुका है। ठीक है, जब ये सिलेक्ट बनेगा तो ये लिंक आपका बन चुका है। उसके बाद यहाँ पर लास्ट में आपको बताएगा कि आपकी ये एसईओ कितनी है। तो एसईओ एनालिसिस में मैं गुड हूँ। रीडेबिलिटी एनालिसिस में थोड़ा मसला है, उसको मैं चेक कर लूँगा, क्योंकि उसका इशू ये है कि मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ों को मैंने सेट नहीं किया, तो इसको मैं कर लूँगा। ठीक है, तो नो वरी, ये था आज के लिए ऑन पेज एसईओ। योस्ट एसईओ की मदद से कैसे किया जाता है, आप अपने आर्टिकल को ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं। जब आप इन तमाम चीज़ों को हैंडल करेंगे तो आर्टिकल जो है वो आपका गूगल रैंक में चला जाएगा। ठीक है जी।